बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें, शोहरतें, दौलतें, ये सब इन चीज़ों से नवाज दे। तो आज की एक दो अपडेट हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में जो ऑडियो लीक्स है उसका जिक्र करते हैं जो आज शौकत तरीन साहब और उसके बारे में होती रही, इसके बारे में अपना तैमूर सलीम झगड़ा और फिर पंजाब के मोहसिन लगारी साहब के बारे में। तो सबसे पहले है तो ये बात है कि 5 तारीख तक रिलीफ मिल गया है जनाब इमरान खान साहब को कि वो लाइव टीवी पे अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो दूसरा जो तकरीबन 9 बजे के करीब एक ट्वीट आई है कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा कि 1 अरब 7 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी IMF ने, वो कर्ज़ भी पाकिस्तान को जल्द मिल जाएगा। अब इस पे खुश होना चाहिए या कर्ज़ लेके हमें क्या, लेकिन चलो पाकिस्तान बरकैफ किसी मुश्किलात से निकलेगा, अल्लाह पाक मेहरबानी करे, क्योंकि इस वक्त 3 सूबे तो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जबकि पंजाब जो है जनूबी पंजाब वो भी उसकी हालत अच्छी नहीं। इधर से दरिया सेंध और उधर से को सुलेमान के पहाड़ों ने तबाही मचाई हुई है और अवाम सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब पर अपना रहम और फजल कर दे। तो आते हैं आज के असल टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना शौकत तरीन साहब ने एक कॉल की मोहसिन लगारी साहब को जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं, जबकि दूसरी कॉल है वो है तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो KPK के वज़ीर ख़जाना है। उनको कहा कि आप ख़त लिखें IMF को और इस कर्ज़ के मंजूर होने में रुकावट डालें। ये बात किसी हद तक नामुनासिब सी लगती है, मुख्तलिफ लोगों ने इसको अच्छा नहीं समझा। इस बात का सवाल जब मोहसिन लगारी साहब से वो टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या इस पर कोई पाकिस्तान पे मनफी असरात तो नहीं पड़ेंगे। वो इस बात को कहते नहीं, इस पर वो मनफी असरात नहीं पड़ेंगे, लेकिन बाद में जाके ये है कि हुकूमत जो चेयरमैन PTI साहब हैं उनका मौक़िफ़ मजबूत हो जाएगा। इस बात को टाल गए, वो मोहसिन लगारी की बात को टाल गए, लेकिन मोहसिन लगारी साहब ने वही करना था जो पार्टी का हुक्म था, या शौकत तरीन साहब ने कह दिया या जो इमरान खान साहब ने कह दिया। चलो बात यहाँ तक आ गई। फिर जो अगला तैमूर सलीम झगड़ा साहब से उनसे जो बात हुई, उन्होंने आप ख़त लिखें IMF को कि ये कर्ज़ हमें डायरेक्ट दिया जाए या आप इनको न कर्ज़ ना दें बल्कि हमें कर्ज़ ज़्यादा दें और इस कर्ज़ में हमें कोई रिलीफ दें, इस तरह की कोई बातें की। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने आगे से कुछ इंग्लिश वर्ड भी इस्तेमाल किए और कुछ ये कहा कि ये क्या कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये पंजाब के जो वज़ीर ख़जाना वो भी करेंगे। तो शौकत तरीन साहब ने कहा हाँ जी वो भी करेंगे। तो उसने कहा कि मैं अभी लिख देता हूँ ख़त, ऐसी कौन सी बात है, मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूँ और मैं अभी ख़त लिख देता हूँ, मैं रास्ते में हूँ और मैं जाके इस ख़त को ड्राफ्ट कर देता हूँ। बात यहाँ तक ख़त्म होगी। अच्छा, लोगों ने बातें सारी सुन ली। अब TV चैनलों सारों पे उनकी ये सारा दिन ही सुबह से लेके अब तकरीबन 9 बजे तक यही बातें चलती हैं। अब रात को भी टॉक शो जो होंगे यही बात होंगी। लेकिन इसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब आ गए। उन्होंने कहा कि इन बातों के पीछे जो आर्किटेक्ट हैं वो सारे ही, यानी कि यूँ कह लें कि इन बातों को बनाकर मरोड़ तरोड़ कर पेश करने वाले वो शौकत तरीन साहब हैं। ये पाकिस्तान के कोई मुहिब वतन नहीं है। फिर आगे उन्होंने एक और जुमला कहा जो मैं नहीं यहाँ कहना चाहता कि इस तरह सख्त बरहम हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके साथ एक और मुस्लिम लीग नून के भी थे शख्स जो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन वो मुफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना सख्त नाराज़ होकर और सख्त बातें करके
वो टीवी से उठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। अच्छा, इसके बाद फिर इसके दिफा में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जनाब असद उमर साहब आए। उन्होंने कहा कि जो बातें अपना तैमूर सलीम साहब, झगड़ा साहब भी उनके साथ थे उस वक़्त, उनके जो तैमूर सलीम ने ये शौकत तरीन ने बातें की, उनमें से कोई ऐसी बात गलत नहीं है। ये हम पहले भी रिलीफ ले चुके हैं और इस तरह की बातें होती रहती हैं। हमें तो हम इनको जून में मिलने के लिए गए और मुफ्ती इस्माइल साहब 20 घंटे बाद हमें मिले। ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब के वर्ड है। फिर एक उनका ऑडियो पैगाम आ गया तैमूर सलीम साहब का, सॉरी ऑडियो नहीं, वीडियो पैगाम आया कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई ख़त नहीं लिखा, अगर मेरा ख़त लिखा हुआ साबित हो जाए तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ या फिर मुफ्ती इस्माइल साहब इस्तीफ़ा दे दें। चलो ये बातें वो पार्टी, वो नून लीग की वो वहाँ पे बयान कर गए, जबकि असद उमर साहब और तैमूर सलीम साहब अपना पीटीआई का बयानिया यहाँ पर बयान करके चले गए। अब शाम को फिर एक और टॉक शो हुआ जिसमें शौकत तरीन साहब को लाइव लिया गया और उनसे पूछा कि क्या क्या आपने इस बातें की हैं। उन्होंने कहा जी मैंने बिल्कुल ज़रूर बातें ऐसी की हैं, मगर इस तरह की बातें हैं 100% दुरुस्त हैं। हम ये बातें करके IMF से पहले रिलीफ ले चुके हैं, क्योंकि इन बातों से जब कोविड के दिन थे यही बातें हमने सेम बातें की थी IMF से और इन बातों का असर हुआ था और IMF हमें रिलीफ देने में कामयाब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये रिलीफ लिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हो। ये हमने रिलीफ लेने के लिए बात की और हुकूमत पे प्रेशर डालने की बात की। बाकी तो ऐसे चलता रहता है। जो हुकूमती पार्टी होती हैं वो अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाती हैं और अपोजिशन वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती हैं। ऑडियो लीक्स कुछ आपने भी सुन ली, कुछ निकात मैंने बयान किए, कुछ मैं खुल के इसलिए बयान नहीं कर सका कि नामुनासिब सी बात है कि किसी की इज्जतें उछाली जाएं और किसी को बुरे अलकबात से पकारा जाए। तो आप देखते रहिए मेरे साथ मेरा YouTube चैनल और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।